नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रयागराज से रहता हूं और वीडियो भी बनाता हूं, और जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे अधिकतम लोग मुझे जानते भी होंगे। तो दोस्तों, जो एक नए विज्ञापन को लेके टेक्निकल आर्ट या आप कह सकते हैं प्राविधिक कला वालों को बच्चों के साथ कह सकते हैं हमारे जो साथीगण हैं, लेकिन उनके मन में एक बहुत बड़ा डाउट है कि इस बार शामिल करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि जो नए विज्ञापन आएगा उसमें आप सभी को बता दो कि जो पुरानी आपके निम्नावली थी उसमें और नए विज्ञापन में काफ़ी संशोधन कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की अगर हम नई नियमावली की बातें करें तो उसमें कला शिक्षक की जो भर्ती है अगर हम बात करें उसकी जो योग्यता उन्होंने नए में रख दी। अगर हम बात करें योग्यता की दोस्तों, जो उन्होंने नई अगर योग्यता जो रखा है कला वालों के लिए, तो याद रखिए जो नए योग्यता की अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, तो उसमें इन्होंने क्या कर दिया है कि कला वालों के शिक्षक भर्ती बनने के लिए प्राविधिक कला या कह सकते हैं जो टेक्निकल आर्ट को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। ठीक है, अब टीजीटी में अगर हम बात करें कला में फॉर्म भरने के लिए, तो केवल प्राविधिक कला या बॉम्बे आर्ट की डिग्री आपकी मान्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये जो नई आपके नियमावली के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या किया है कि बॉम्बे आर्ट या टेक्निकल आर्ट वालों को हटा दिया है आपके। तो इसमें आप क्या जो विषय कर दिया है क्या, मतलब कह सकते योग्यता जो इन्होंने किया है वह कला विषय में आवेदन करने के लिए अगर हम बातें करें तो स्नातक में आपके कला होना चाहिए। स्नातक में जिससे कह सकते हैं कि आप या एक होता है बीए के अकॉर्डिंग कला हो सकता है, एक आपके फाइन आर्ट है दोस्तों। और साथ में दोस्तों साथ में आपको बता दूं कि इन्होंने बीएड भी बीएड भी लागू कर दिया। ठीक है, तो इस अचानक बदलाव के बीच लगभग आप कह सकते हो दो से लगभग आपके 2 ही लाख मान लीजिए 2 लाख बच्चे हैं, 1.5 से 2 लाख जो आपके टेक्निकल डिग्री करके ऑलरेडी बैठे हैं दोस्तों। ठीक है, तो उनके मन में एक बहुत बड़ा संघर्ष है कि इस बार अगर शामिल नहीं करेगा तो हम लोगों का क्या होगा, वो भी आप समझ सकते हैं। 1.5 से 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जो टेक्निकल डिग्री के से अब तक फॉर्म 1999 से आप कह सकते हैं अभी तक फॉर्म भरा जा रहा था। ठीक है, तो नए में अगर हम बदलाव की बातें करें तो इन्होंने जो बदलाव कर दिया कि इंटर स्तर पे जो प्राविधिक कला होता था वह फॉर्म के अब हटा दिया गया। इसके साथ में स्नातक आपको कला से हो या फाइन आर्ट की डिग्री हो, साथ में आपको बीएड कर दिया। तो इस बात को लेके बच्चों के बीच में काफ़ी कह सकते घमासान मचा है कि अब क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूं कि जो नए बदलाव के साथ इसमें किया गया है कि अब क्या होगा, अचानक बदलाव से प्राविधिक कला वाले बच्चों को बड़ा झटका लगा है। आप सब लोग जानते हैं कि पुरानी जो व्यवस्था थी केवल उसमें इंटर कॉलेज पे और स्नातक आपके पास है, और साथ में आप अगर इंटर कॉलेज से टेक्निकल आर्ट अगर किए हैं तो आप प्राविधिक की डिग्री अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर के आप टीचर बन सकते थे। ये आपके जो है पुरानी निम्नावली में था। तो जो आपके पुराने ये नियमावली में था, तो दोस्तों अगर हम बात करें विज्ञापन की बातें करें तो जो नया विज्ञापन आएगा उसमें तो इन्होंने ये डिग्री को अमान्य कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तो अब बच्चों के बीच में एक नया घमासान बचा है कि अगर अब हम लोगों को हटा देगा तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे। और लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे आपके कम से कम टेक्निकल आर्ट वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को करना क्या है दोस्तों। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो बदलाव कारण अगर है तो इसमें बिना डिग्री का तो अब देखिए नहीं मांगने, लेकिन फिर भी दोस्तों देखिए मैं अपनी बता रहा हूँ व्यक्तिगत, क्योंकि जो नई अगर हम वैकेंसी की बात करें, नई वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे वह लगभग आपके 23,000 वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। ठीक है, कितना 23,000 वैकेंसी आने वाली है, जिसमें कि अगर मैं सिर्फ कला की बातें करें कि कला आर्ट के विषय, तो उसमें कितने सीटें होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1100 प्लस सीटें होने की
संभावना है, ठीक है। कितना 1100 प्लस, तो जिससे कि अगर 1100 प्लस सीटें अगर आ गई कहीं और अगर टेक्निकल आर्ट वालों को शामिल कर देगा तो समझिए कि इतने लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए और सीट भी ज़्यादा है और मान्य भी कर दे, इसलिए बच्चों के मन में एक काफ़ी डाउट बना है कि हम क्या करें, क्योंकि अब जो नई नियमावली है उसमें काफ़ी बदलाव के बाद बीएड भी कर दिया, स्नातक या फाइन आर्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, एक चीज़ बता दूं कि मुझे गुप्त सूत्रों से जानकारी जो मिली है दोस्तों, मैं उस पर वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। जिसमें कि अगर मैं आपको बात करूं तो दोस्तों 90% जो मेरी जानकारी होती है दोस्तों, मैं 2022 से 21 से कह सकते 21-22 से दोस्तों मैं लगातार आपको कला से संबंधित जानकारी देता रहा हूँ, चाहे वो वीडियो हो, पढ़ाने की बात हो, चाहे किसी बात को लेके हो। मेरी जो जानकारी थी वो जान लीजिए ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी ज़्यादातर होती है, ठीक है। क्योंकि मैं प्रयागराज में रहता हूँ, इसलिए जितनी जानकारी मैं देता हूँ वो सब आपको, ज़्यादातर मेरी जो जानकारी है मैं ऐसे जानकारी नहीं देता हूँ कि जो कहीं सुनी सुनाए। मैं खुद बात करके अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी जो हैं कहीं ना कहीं से मैं बातचीत करके ही वो जानकारी आपके बीच में रखता हूँ, ठीक है। इस बात को आप मेरे ध्यान से सुनिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कमेंट में अनावश्यक बातें लिखेंगे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरी बातें कहीं ना किसी से होने के बाद भी मैं वीडियो बनाता हूँ, ऐसे नहीं बना देता हूँ कि कुछ भी, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सदस्य हैं, लोक सेवा आयोग तो आपके सेवा चयन आयोग के जो सदस्य हैं, या और लोगों से मेरी जो अभी तक बातचीत हुई है दोस्तों, ठीक है, जो अभी तक मेरी अगर बातचीत हुई है दोस्तों, तो उसमें देखिए निकल के एक परिणाम आया है कि दोस्तों मेरी अकॉर्डिंग उसमें आपको 90% दोस्तों, क्योंकि आगे चुनाव भी आप सभी लोग जानते हैं, तो 90% आपको शामिल करेगा दोस्तों, ठीक है। 10% इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए अध्यक्ष से तो कोई मेरी बात ऐसी हुई नहीं है, तो जो मुझे जानकारी मिली है गुप्त सूत्रों से, मैं उसकी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो 90% दोस्तों आपको प्राविधिक कला वालों को शामिल करेगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग धैर्य बना के रहिए, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या होगा। तो मैं इस बात को बता रहा हूँ कि 90% आपको शामिल करने की चांस पूरा है, ठीक है। और बात अब रह गई कि शामिल करेगा कि नहीं दोस्तों। देखिए, अगर हम शामिल करने की बातें करें तो जो नया विज्ञापन आ रहा है दोस्तों, ठीक है, जो अगर हम बात करें दोस्तों नया जो विज्ञापन आ रहा है दोस्तों, याद रखिए जो नया, तो इसके पहले हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, सभी जो टेक्निकल आर्ट के बच्चे हैं, मैं सभी से कहूँगा कि आप लोग एक विज्ञापन आने से पहले एक आप जरूर आप लोक सेवा आयोग में एक अपना विज्ञापन जरूर दें, अपनी बातों को जरूर रखें वहाँ कि सर हम लोग के पास ऐसा समस्या है, क्या समस्या है, इतना दिन से हम लोग दे रहे हैं सर, अचानक हटा दें, तो एक मौका हम लोग को सर आप दीजिए, ठीक है। नए विज्ञापन आने से पहले आप लोक सेवा आयोग में जाके सभी लोग, बता रहा हूँ कि जैसे कि मुझे बता रहा हूँ सोशल मीडिया से काफ़ी जानकारी भी मिली है, मेरे ग्रुप के थ्रू कई लोग भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू मुझे भी जानकारी मिली है कि 11 तारीख को बच्चे वहाँ लोक सेवा आयोग जाने की प्लानिंग है, ठीक है। तो मैं सभी से कह रहा हूँ कि आप 11 तारीख को अगर आप लोग जा रहे हैं तो अच्छी बात है, जाइए। क्योंकि अगर आप लोग अध्यक्ष से मिलकर आप अपना एक विज्ञापन दे देंगे कि सर इस मौका एक और हम लोगों की चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जो लोक सेवा के अध्यक्ष हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों की बात मानेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैं सभी से कह रहा हूं कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरी जानकारी होती है वह आपके 90% ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी के थ्रू ही आपको देता हूं, कहीं से नहीं कहीं से, ठीक, ऐसे नहीं दे देता हूं। कहीं ना कहीं मेरा लिंक है, कहीं ना कहीं मेरे थ्रू बातचीत करने के बाद ही मैं आपको जानकारी देता हूँ, ऐसे नहीं देता हूँ, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इलाहाबाद रहता हूँ, तो लोक सेवा आयोग के बगल में, तो ऐसी कोई बात नहीं कि मैं कहीं से दे दूँगा, ठीक है। कहीं ना कहीं से मैं बातचीत करके ये जानकारी आपके बीच में ला रहा हूँ, ठीक है। तो जो 90% है दोस्तों, यह जान लीजिए शामिल करने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो 10% आपके ना है, लेकिन 90% आपकी पूरी संभावना दोस्तों शामिल करने के। अब इसमें शामिल करने खातिर क्या है कि जो बच्चे हैं
इनको सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर एक अपना विज्ञापन देना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको 11 जून को मैं सोशल मीडिया के थ्रू देखा हूं, तो ये चीज़ें आपको बता रहा हूं कि आप लोग चल के 11 तारीख को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना एक विज्ञापन दीजिए कि सर हम लोग की ऐसा समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, कम से कम एक मौका हम लोग को दीजिए, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि जो आयोग है उसकी बात को लेकर कहीं ना कहीं हम लोगों की बात सुनेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यही सब आपके बीच जानकारी थी। तो मैं देखा कि काफ़ी लोग परेशान थे, तो मैंने कहा आपके बीच एक वीडियो पहुंचाता हूं, ठीक है। तो जैसे कि देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें स्पष्ट बता दिया कि इसमें कितनी वैकेंसी आ रही, कितनी सीटें रहने वाली है, कि 1100 प्लस सीटें रहने वाली है, और बात रहेगी शामिल करने की। तो दोस्तों देखिए अभी तक जो मुझे गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है दोस्तों, ठीक है, जो गुप्त सूत्रों से अगर मैं कहूँ कि मुझे जानकारी मिली है, इन्फॉर्मेशन मिला है दोस्तों, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिला है कि प्राविधिक कला वालों को लिए एक मौका दोस्तों, एक जो मौका है वह दिया जाएगा, ठीक है, एक जो मौका है प्राविधिक कला वालों को दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरी जो जानकारी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे नहीं बता रहा हूं, कहीं न कहीं से मैंने जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब इसके लिए करना क्या होगा, आप सभी को मैं बता रहा हूं, अगर सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग अगर 11 तारीख को अगर आप लोग फिक्स किए कि 11 तारीख को चल के 11 जून को वहाँ हम लोग अपना विज्ञापन देंगे या अपनी बातों को रखेंगे, तो दोस्तों इसके लिए मेरा समर्थक है कि जब तक मैं हूँ इलाहाबाद प्रयागराज में कहीं भी, तो कला वर्ग के लिए मेरा हमेशा समर्थन रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो 90% मैं जो आपको बता दूं, अभी बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने तो क्या बता दिया। तो दोस्तों जो मेरी बात अभी तक हुई है वह 90% दोस्तों आपको शामिल करने की पूरा चांस है कि आपको एक मौका ज़रूर दिया जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की और सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग शांतिपूर्वक 11 तारीख को पहुँच के आप आयोग के जो अध्यक्ष साहब हैं प्रशांत जी, उनको आप लोग एक अपना विज्ञापन दीजिए, अपना एक विचार रखिए कि सर ऐसी ऐसी बात है, और देखिए फिर क्या कहते हैं, ठीक है। क्योंकि नया जो रूल आया है उसमें आपको बता दिया कि BA कर दिया है और फाइन आर्ट करके साथ में B.Ed भी लगा दिया है। तो ऐसे काफ़ी 150-2 लाख बच्चों प्रभावित हो जाएंगे, जो उनकी ऐसी अवस्था है कि वो दोबारा B.Ed और BFA या फाइन आर्ट भी कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए सभी से मैं बता रहा हूँ कि जो ये जानकारी है आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, ये आपके 90% ये जानकारी आपको लोगों को 70% सही है दोस्तों, ठीक है। बाकी 10% मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भाई लोक सेवा आयोग है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है गुप्त सूत्रों से, वह जानकारी मैं आपको बीच बताता हूँ। और आपको बता दूँ, आज तक जितनी मैंने जानकारी दिया हूँ आप सभी को, मेरी कोई जानकारी आज तक गलत नहीं हुई। मेरी ही जानकारी, मेरे यहाँ पेपर कई लोग कॉपी भी करना चालू कर देते हैं बाद में, तो मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि मेरी जो जानकारी आज तक होती है, मैं अभी तक जितनी जानकारी दिया हूँ, चाहे परीक्षा को लेकर हो चाहे पढ़ाई से, मेरी जानकारी आपके 99% सही होती है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए कि शामिल नहीं करेगा। बस आपको एक काम करना है कि आप लोग अगर सोशल मीडिया के थ्रू, मैं भी देखा हूँ, तो अगर 11 तारीख को आप लोग प्लानिंग कर लिए कि वहाँ जाना है, हम लोगों को विज्ञापन देना है या लोक सेवा के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करना है, तो आप लोग ज़रूर चल के वहाँ अपनी बात को रखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपका पूरा आप सभी को एक मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा बात करते हैं। काफ़ी बच्चे मुझसे मेरिट को लेके भी पूछा थे कि सर कमेंट में कि सर क्या रहेगी, मेरा इतना इतना नंबर है। तो दोस्तों देखिए, जो मैं यूट्यूब चैनल पे मेरिट की अगर बात किया हूँ, ठीक है, जो मैं यूट्यूब चैनल पे अगर मेरिट की बात किया हूँ दोस्तों, तो वो देखो मेरिट आपको एक प्रकार से बता दूँ कि वो मेरिट लगभग आपको उतना ही जाएगी, कम हो सकती, ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर किसी तरह पारदर्शी अगर काम होगा रिजल्ट में, ठीक है, पारदर्शी काम अगर रिजल्ट में होगा, तो दोस्तों जो मैं मेरिट बताया हूँ कि जनरल का 116 से लेके 118 तक रहेंगे, तो दोस्तों यही आपकी मेरिट रहेगी। और इसी के नीचे मैं सबका बताया हूँ एक वीडियो में, आप लोग जैसा कि देखे होंगे, ठीक है। अगर पारदर्शी तरह से काम होगा तो, अगर नहीं होगा तो उसकी बात फिर मैं नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जो मैं मेरिट बताया हूँ आप देख लीजिए, इससे ऊपर मेरिट नहीं जाएगी, भले कम हो जाएगा 1-2 नंबर, ठीक है, कम हो जाएगा, ज़्यादा तो 118 से प्लस नहीं जाएगी दोस्तों, ठीक है। मैं भी काफ़ी दिन से पढ़ाता हूँ, आज 7-8 साल मुझे पढ़ाता होगा कला के, पहले मैं दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाता था। तो बता रहा हूँ कि मैं काफ़ी चीज़ों से मैं भी आपको बता रहा हूँ, जो काफ़ी लोगों से बातचीत करके काफ़ी अपना अनुमान के साथ बताता हूँ। ऐसी चीज़ों को नहीं बताता हूँ कि आया
बता दिया। ठीक, तो जो मेरिट है यही है जाएगी दोस्तों, इसमें भी कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस वही बता रहा हूँ कि अगर आयोग पारदर्शी तरह से एग्जाम अथवा रिजल्ट देगा तो मेरिट यही बनेगी, इससे मेरिट ऊपर नहीं जाएगी दोस्तों। आप लिख लीजिए, मैं भी यहीं रहूँगा टेलीग्राम अथवा यूट्यूब टेलीग्राम पे, आप भी रहेंगे, आप बातचीत कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, तो मेरिट को भी लेके आप लोग ज़्यादा परेशान ना रहिए, जो मेरिट मैं बता रहा हूँ मेरिट यही जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों से संतुष्ट होंगे और आप लोग अपना कमेंट। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, जो चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे दोस्तों इतना आपको मौका मिलेगा कि शामिल करने का। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो शामिल नहीं कर पाएगा, तो फिर मत कहिए धर्मेंद्र सर ने ये जानकारी गलत दी थी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक वीडियो पहुँचे और जिसमें कि 11 तारीख को अधिक से अधिक बच्चे शामिल हो सकें। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको बता दिया कि पहले भी 90% मेरी जानकारी सही है कि प्राविधिक कला वालों को एक मौका देगा। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी कांटेक्ट में काफ़ी लोग हैं, मैंने ऐसे लोगों से बात करके जो लोक सेवा के सदस्य हैं अध्यक्ष तक मैं अपनी बातों पहुँचाया हूँ। तो मुझे कहीं से गुप्त सूत्रों से जानकारी जो मिली है वह जानकारी मैं आप लोगों को बीच रखा हूँ। इसलिए कला वाले जो जितने भी बच्चे हैं मैं सभी से बात कह रहा हूँ कि आप लोग धैर्य बना के, एक आपको 11 जून को अगर सोशल मीडिया की तरह आप लोग प्लानिंग किए हैं तो जाके एक अपना विज्ञापन दीजिए और लोक सेवा आयोग अध्यक्ष से मिलकर बात अच्छे से कीजिए। ठीक है, क्योंकि आगे चुनाव भी है, हमारी जो सरकार है योगी जी हैं वो भी इस पे निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता रहा हूँ कि शामिल करने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक, मेरिट की भी मैंने बात बता दिया कि जो लोग मेरिट को लेके काफ़ी परेशान हैं वो भी मैंने बता दिया कि आपकी मेरिट 118 तक जाएगी मैक्सिमम, इससे प्लस नहीं जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये हाल है। जो लोग काफ़ी अगर कोई यूट्यूब पे या कहीं भी 100 प्लस बताए हैं दोस्तों तो उनके पास सही आंकड़ा, सही जानकारी आंकड़ा नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर उनसे कोई एक चीज़ बताया, अगर मान लो कोई उनसे बता दिया सर 2 बच्चे 10 बच्चे अगर बता दिए कि सर मेरा 122 है, तो क्या किए वही मेरिट उठा के वो 122 बता दिए। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता, जो हाईएस्ट मेरिट होती उससे काफ़ी मेरिट लो जाती। और आंसर की आने के बाद दोस्तों सबका 2 नंबर 4 नंबर सबके कम हुए हैं, ज़्यादा किसी का नहीं हुआ। ठीक है, ज़्यादातर कम ही हुआ है, ज़्यादा किसी का नहीं हुआ। तो आप देख लीजिए मेरिट 118 तक जाएगी जनरल का। ठीक है, अब इस पर आप कमेंट अनावश्यक इस बातों को लेकर ना कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपना विचार रखेंगे तो आप कहीं भी रखें, लेकिन ऐसी जगह कमेंट बाजी नहीं अच्छे लगते हैं। क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ आप समझिए कि मैं ऐसे नहीं कहता हूँ। जब कोई चीज़ कहता हूँ तो इस समझिए कि बहुत उस पर रिसर्च करने के बाद ही बताता हूँ, जब तक कि 90% सही होती मेरी बातें। समझ रहे? तो 90% मेरी बातें सही होती, चाहे आप तक 4 साल में मैंने जितना भी आपको बताया हूँ सारी जानकारी मेरी सही होती। ठीक है, तो जो लोग हवाई में बात कर रहे हैं कितना जाएगी उतना, इतना मेरिट कभी नहीं जाते हैं। आज इतिहास है, आपको आप लोगों को पता नहीं। आपको एक चीज़ बताओ, 2011 में सीटें इससे कम थी टेक्निकल आर्ट वालों की। ठीक है, इससे कम थी, जबकि मेरिट आपको बता दो इससे कम थी, 100 प्लस भी नहीं गई थी। आपको एक चीज़ बता दूँ, 100 प्लस भी नहीं गए थे। जबकि अगर हम बताएं सीट की तो इससे कम सीट थे। तो मैं सारी चीज़ों को आपको आंकड़ा के साथ बताता हूं। और जो लोग 122-20 कर रहे हैं समझ लो उनको आंकड़ा का ज्ञान नहीं है, बस उनको ये है कि कोई पिक पॉइंट बता दिया उसी पे वो मेरिट बना दिए। कि उनको मान लो 10 लड़के फ़ोन कर दिए सर मेरा 122 है, तो उसी को मेरिट बना दिया। ऐसा मेरिट नहीं बनती है। ठीक है, ऐसे अगर मेरिट बनती 2021 में 117 मेरिट बन जाती। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं से जानकारी लेने के बाद ही बताता हूँ। इसलिए आप सभी चीज़ चाहे मेरिट को लेके हो चाहे शामिल करने को, तो आप लोग धैर्य बना के रखिए। देखिए धैर्य का फल मीठा होता है, किसी ने कहा, तो ये चीज़ आप समझिए, धैर्य बना के रखिए। 90% आपको शामिल करने का पूरा चांस है दोस्तों कि शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को मैं
रखता हूं। और आप लोग इस बात को जो मेरी जो बात है, इस बात को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि अगर वीडियो आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग वीडियो को देखेंगे, तो आप धरना में कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल भी होंगे 11 जून को। और साथ में जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो एक सरकार पर दबाव बनेगा, जिससे कि वह काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बता रहे हैं आयोग पर जाएंगे तो सरकार के पर एक दबाव बनता है। ठीक है, और जब दबाव बनता है तो सरकार अपना निर्णय, कोई भी हो बड़ा से बड़ा निर्णय, उसको बदलना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, उसको बदलना पड़ता है बड़ा से बड़ा। तो सभी से मैं भी कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों तक वीडियो जाएगी तो वह 11 जून को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे। ठीक है, और जो 11 जून की जानकारी, देखिए ये मेरी जानकारी नहीं है, मैं सोशल मीडिया के थ्रू देखा हूँ कि कई लोग का पोस्टर बैनर इधर उधर टहल रहा कि 11 जून को वहाँ पहुँचना। इस बेस पे मैं 11 जून को बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी 11 जून वाली जानकारी मेरे थ्रू नहीं है, मैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग कंफर्म कर लीजिए। अगर 11 तारीख को बच्चे वहाँ जा रहे हैं लोक सेवा आयोग पर धरना के मकसद से, या लोक सेवा के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करने के, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँचिए, क्योंकि अगर जितनी आपकी संख्या होगी उतना सरकार पे दबाव बनेगा, और जब सरकार पे दबाव बनेगा तो अपना निर्णय वह ज़रूर बदल देगा। ठीक, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। ठीक, तो चलिए अब हम इस बात को बताना था आप लोगों को, बता दिया। अब रखते हैं, फिर जैसी भी कोई अगर अपडेट होगी हम आपको बता देंगे। ठीक है, और ये सभी जानकारी गुप्त सूत्रों से मुझे मिली है कहीं न कहीं, तभी मैं वीडियो बनाया हूँ दोस्तों। ठीक है, ऐसे नहीं बनाता कि नहीं बनाना होता तो मैं तो पहले बना देता, 10 दिन 15 दिन 1 महीना पहले भी बना सकता था। लेकिन जो जानकारी जब मुझे प्राप्त होती है तभी मैं बनाता हूँ। इसके पहले देखो मैंने कई बार बताया था कि एग्ज़ाम अब नहीं होगा, कब होगा कब होगा, देखो तब जब मैं बताया हूँ मेरी जानकारी हमेशा सही होती थी, समझिए। क्योंकि मैं ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहता हूं तो आपको भी जानकारी देता रहता हूं। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ कानपुर से हूं, लखीमपुर से हूं, दिल्ली से हूं, मुंबई से, जब कोई जानकारी मुझे मिलती है तभी जाके आपको बताता हूं। ठीक, इस चीज़ से आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए कि ऐसे अफवाहों से आप लोग दूर रहिए कि नहीं शामिल करेगा। 90% आपकी जो शामिल करने के चांस है 90%, 10% नहीं है दोस्तों। ठीक है, 10% इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप समझिए सरकार है, कुछ भी कर सकती है। ठीक, दोनों चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और जो लोगों का पेपर अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, जो लोगों का पेपर अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं उनसे फिर कहूँगा कि अपना जो ध्यान है पूर्ण रूप से वह आप फिर अपनी पढ़ाई पे लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर नई वैकेंसी आएगी तो जिसमें कि 1100, ठीक है, 1100 से प्लस सीटें हैं 1100 से, तो उसमें आपको मौका मिलेगा। और आपको ये भी बता दो, हो सकता है आगे चुनाव है, ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए दोस्तों। जैसे नई वैकेंसी आती है, विज्ञापन आता है दोस्तों, तो मैं फिर आपको लॉन्च करूंगा दोस्तों। आपको नए स्ट्रेटजी के साथ थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, टेस्ट भी कराऊंगा, सारी चीज़ें फिर मैं आपको सभी फिर कराऊंगा। और आपको बता दूं जो टीजीटी का भी पेपर, इसमें भी बहुत सारे मेरे प्रश्न जो टफ वाले थे, इजी तो मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, नए भी प्रश्न मेरे काफ़ी फंसे हैं, लेकिन मैं इस पर वीडियो नहीं बनाया। मैं कहा कुछ प्रश्न को लेकर मैं वीडियो क्या बनाऊँ, क्योंकि प्रीवियस ज़्यादा था। लेकिन जो नए टफ प्रश्न थे वो भी मेरे प्रश्न काफ़ी मेरे प्रैक्टिस सेट से फंसे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें को आप लोग समझ सकते हैं। जैसा कि देखो पीजीटी में मैंने प्रूफ भी भेजा था, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप समझिए जो भी जानकारी मैं देता हूँ वो आपके लिए एक प्रकार से कह सकते हैं एथेंटिक ऑफिशियल जानकारी होती है। ठीक दोस्तों, इसी बात को करते हैं, हम समाप्त करते हैं। फिर आपको कोई जैसी अपडेट होगी, कोई ब्रेकिंग न्यूज होगी, हम फिर आपके बीच आएंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। और आप लोग से एक बात और करना, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे इतने बच्चों तक वीडियो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे आएंगे। आयोग के जब आएंगे तो आप समझिए ज़्यादा संख्या रहेगी तो सरकार पर और कह सकते या आयोग पर एक दबाव बनेगा, और जब दबाव बनेगा तो वह निर्णय लेने को लिए अपना मजबूर हो जाएगा। ठीक।